जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप क्वेश्चन को सारी स्क्रीन में देख सकते हैं, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब उद्देश्य ये है कि मेरे एक दोस्त हैं विशाल भाई, जो कि भदोही जिले से रहने वाले हैं। उन्होंने यह क्वेश्चन जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर रील के रूप में सेंड किया था, बोला कि भाई कभी मेरा भी दौर हुआ करता था, इस टाइप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व किया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं विशाल भाई के लिए बोल देना चाहता हूँ, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, जो कि आपकी जो पुरानी यादें हैं ना वो उसको भूल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि आप भी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर पाठशाला विद श्याम पर आप जाकर वहां पर कोई भी क्वेश्चन हो, 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन मैथ का हम आपको जरूर से जरूर बताने के प्रयास करते रहेंगे। आप जिस दिन क्वेश्चन भेजेंगे अगले दिन उसका सलूशन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएगा। यूट्यूब के चैनल का नाम है पाठशाला विद श्याम और इंस्टाग्राम का भी वही नाम है, लेकिन फेसबुक के चैनल का नाम अलग है। वहाँ पे चंदू साहनी, क्योंकि चंदू साहनी मैंने बहुत ही पहले मतलब आईडी बना दिया था, अब उसको एडिट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी पे उस पर भेजता रहूँगा, आप वहाँ से उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का हल बताते हैं। इसका क्या है, देखो क्या है, 0 से π/2 sin पावर 4x बटे sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। इसका क्या कहना है, समाकलन। यह एक प्रकार ऐसा समाकलन, इसे बोल सकते हैं कि निश्चित समाकलन। निश्चित क्या है कि इसमें लिमिट दिया है, ये अपर लिमिट π/2 और 0 दिया है, ये लोअर लिमिट है। इसमें लिमिट दिया है कि निश्चित है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और अनिश्चित समाकलन उसे बोलेंगे जिसमें लिमिट दिया ही नहीं होता है, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लास्ट में उसका आंसर आता है। तो यह एक निश्चित समाकलन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है निश्चित समाकलन का, तो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखो कि 0 से π/2 यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब 0 से π/2 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रगुण 4 लगेगा। तो यहाँ में हम लिखेंगे प्रमेय, बोल सकते हैं कि प्रगुण नंबर 4 से प्रगुण नंबर 4 क्या है कि जब भी कोई लिमिट 0 से a तक हो, ठीक है, f(x) दिया हो, तो इसका हम समाकलन क्या होगा, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 0 से a दिया हो तो इसको हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से a सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, f है, f भी वैसे ही रहेगा। अब देखो x की जगह पे क्या लिखना है, x जो है ना, x की जगह पे a माइनस x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस x, ये हो जाएगा dx, ये लिखना है। मतलब 0 से a f(x) dx दिया हो, इसको हम a से 0 लिखेंगे, f a माइनस x लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यही हम सेम टू सेम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी दिया है 0 से π/2, मतलब π/2 जो है a है, एक जगह पे क्या है π/2, यहाँ एक जगह पे क्या है π/2। इसी प्रॉपर्टी को इसमें हम यूज करने वाले हैं। ये है आई बना इंटीग्रेशन, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। जो क्वेश्चन दिया होता है पहला, उसे समीकरण फर्स्ट ही मान लेते हैं, ठीक, कोई भी हो सवाल। देखो हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। अब इससे समीकरण फर्स्ट मान लिया ना, तो यहाँ लिखेंगे इसमें किसका यूज कर रहे हैं, प्रगुण 4 का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको लिखना है, ऐसा साइड में लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सा प्रगुण लगाए हैं, क्या प्रॉपर्टी लगाया है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख के आना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि आई बराबर लिखेंगे यही इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन में लिखेंगे साइन के पावर 4। अब x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हमने क्या लिखा है, x की जगह क्या है a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स लिखे हैं x की जगह पे। तो मतलब ये हुआ कि x की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि π/2 माइनस एक्स, ये हो गया। फिर डिवाइड करेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे वही सेम टू सेम साइन पाई, यहाँ लिखेंगे 4 π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस cos पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा dx, हो गया। अब देखो ध्यान से, हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हुए इसको इसके रूप में चेंज कर दिया। अब देखो, अब यह पाई का मान क्या होता है, देखो पाई के मान जो होता है ना, वो पाई के मान कितना होता है, बताओ पाई के मान कितना है, पाई के मान कितना है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है पाई के मान। अब 2 इसके नीचे है, तो 2 से भाग दो, कितनी बार गया, 90 बार। मतलब ये हुआ कि π/2 का मान कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना है, π/2 मतलब 90 माइनस एक्स। अब एक सूत्र होता है, ध्यान से देखना, कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखना,
यही है, मतलब ये साइन है ना, साइन साइन लिखेंगे, पाई बाई 2 को हम क्या चेंज किया 90, तो 90 माइनस थीटा जगह क्या एक्स है, मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा ही है, मतलब थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ लगे, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे, साइन साइन बराबर क्या लिखेंगे, कास लिखेंगे यहाँ पर, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसको क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x, ठीक है, x मतलब थीटा के स्थान पे है, थीटा x के स्थान पे है, इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे, साइन वैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4x फिर प्लस। अब देखो कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक और सूत्र है, देखो हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, अपोजिट होता है उसका। तो हम इसके स्थान पर वो लिखेंगे, मतलब साइन थीटा लिखेंगे, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कास थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा मतलब एक्स, ठीक है, एक्स के स्थान पर थीटा, थीटा के स्थान पर एक्स है। अब देखो हमने प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको ऐसे चेंज किया, फिर इसको मतलब सॉल्व करते हुए इसके सूत्र के हिसाब से इसको ऐसा चेंज किया, जो चेंज हुआ है ना, अब हम इसको लिखेंगे क्या कि अब ये dx है ना, dx लिखेंगे, ये चेंज होगा ना, अब हम इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे, ठीक है, हमने प्रकरण इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचा, हम इसको सेकेंड मानेंगे, ठीक है। ध्यान देखना, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जो है लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं होगा, साइन का मैंने क्या बोला है, साइन का कास है ना, तो यहाँ पे कास होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे कास होगा, यहाँ साइन मैंने लिख दिया था, यहाँ साइन लिखा नहीं, यहाँ साइन था, इसका में साइन लिख दिया था, तो साइन का क्या होगा, कास होगा, कास का क्या होगा, साइन होगा, साइन का क्या होगा, यहाँ पे कास होगा, यार मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे कास होगा, ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, कॉस, ठीक है, यहाँ पे कॉस होगा, तो साइन का कॉस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या है सेकंड को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, अब इसको पुनः मिटाएंगे, ठीक है। ध्यान देखना, साइन का कॉस में चेंज किया है, कॉस का साइन चेंज किया है, वही है, तो हम इसको मिटाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट ये है, मतलब आई बराबर यहाँ लिखेंगे, आई, देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों आई है, तो इसका मतलब आई प्लस आई लिख देंगे, ठीक है, आई प्लस आई दोनों जोड़ रहे हैं, तो ये बराबर लिखेंगे। अब ये लिमिट भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट सेम है। लिमिट चेंज कैसे होता है, जब कोई भी इंटीग्रेशन की वैल्यू को मतलब एक्स कोई भी वैल्यू हो उसका टी मानेंगे, मान लेते हैं, तो वो ऐसे लिमिट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स को हम टी मानेंगे, जब भी हम टी मानेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सॉरी जब भी हम टी मानेंगे उसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिमिट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कोई टी नहीं माना और लिमिट सेम रहेगा, लिमिट सेम है तो 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है। पहला क्या है, पहला समीकरण, पहला का ये पहला है ना, तो पहला का ये है पूरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पहला क्या है साइन, अब देखो साइन की पावर 4x बटे साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, ये हो गया। अब प्लस आई, मतलब समीकरण दूसरा जो क्या था, समीकरण दूसरा क्या था, समीकरण दूसरा था हमको साइन को कास में और कास का साइन में चेंज किया था, तो यहाँ लिखेंगे प्लस साइन है ना, साइन क्या होगा कॉस, ये होगा कॉस कास की पावर 4x बटे, और ये साइन है यहाँ भी लिखेंगे कॉस कास की पावर 4x प्लस यहाँ साइन कॉस साइन कास के लिखेंगे साइन की पावर 4x, यहाँ पे लगाएंगे dx। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये समीकरण सेकंड है, सेकंड अब देख लीजिए मिटा दिए हैं, यही है समीकरण। अब देखो हम इसको जोड़ेंगे, आई क्या होगा, आई 2i होगा, 2i बराबर होगा। देखो इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 लिखेंगे। देखो साइन पावर 4x, साइन पावर 4x कास पावर 4, नीचे का है हर समान है, और जब हर समान होता है ना तो अंश को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये होगा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x बटा, यही सेम है, ये भी ऊपर के सेम है, तो साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, यहाँ पे हम dx लिखेंगे। देखो यहाँ पे साइन के पावर 4x है
प्लस कास की पावर 4x है, यहाँ कास की पावर 4x है, मतलब इसको आपस में चेंज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं। पहले साइन लिखे हैं, फिर उसके बाद कास लिखे हैं, यहाँ इसको हम इस साइड लिखे, इसको मतलब दोनों सेम है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखो साइन की पावर 4x मतलब सेम आ गया, मतलब जब भी सेम है आपस में आप काट सकते हैं, जब कटेगा तो एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा, देखो ध्यान देखना, यहाँ जब इसको कटने पे एक आता है, इसका मतलब 2i, यहाँ लिखेंगे क्या कि 2i बराबर होंगे, क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1dx बचा, 1dx बचा, काटने पर एक मिला 1dx। और हम जानते हैं कि 1 का जब हम समाकलन करते हैं उसका मान क्या था, x आता है, 1 का x आता है, ठीक है। तो इसका ये होगा 2i बराबर होता है x, ये हो गया लिमिट हम लगाएंगे 0 से π/2। अब देखो, अब हम लिमिट, अब इसको इसमें x में रखेंगे, मतलब x के स्थान पर π/2 एक बार रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर x के स्थान पर 0 करेंगे, फिर इसका हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे इसको मिटा कर यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हमने लिमिट क्या रखा है, लिमिट ये है कि 2i बराबर क्या है, लिमिट दिया है x 0 से π/2, तो यहाँ पे 2i बराबर होगा, x के स्थान पे ये रखेंगे, मतलब x बराबर क्या रखेंगे, पहले इसको एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, x के स्थान पे एक बार लिखेंगे π/2, ये हो गया, और फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट लिखेंगे, मतलब x के स्थान पर 0 लगेंगे, मतलब स्थान पर रखने के बाद ये होता है x जो होगा ना, अगर सॉरी वही है, x का मान क्या है कि π/2 होगा, x का मान एक क्या होगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2i होगा ना, 2i तो π/2 हो गया, अब 0 कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो ये आ गया, अब हम i के जब भी हम मान निकालेंगे, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे i का मान निकालेंगे, ये गुणा है उस साइड जाकर क्या होगा, भाग हो जाता है, हम जानते हैं। तो भाग होने का मतलब ये होता है, अगर हम इसको इसमें गुणा कर दें तो वहाँ जाकर क्या हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है। तो मतलब ये हुआ i बराबर लिखेंगे, पहले क्या है π/2 है, भाग करेंगे, भाग मतलब i, इसके बटे कुछ नहीं 1, इसके बटे कुछ नहीं मतलब इसके बटे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब गुणा है, भाग है, इसको गुणा में चेंज करेंगे, एक एक अक्षर बता रहे हैं आपको, समझ लेना। जब हम i के मान निकालेंगे तो ये होगा π/2, ये गुणा चेंज होगा, तो गुणा में चेंज होने का मतलब ये होता है अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, मतलब इसका हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर i बराबर क्या, π/4, इसका यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, i बराबर π/4 आ गया। तो हमको इसी का मतलब समाकलन करना था, आप इस टाइप से इसका समाकलन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे सवाल के साथ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।